गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द प्राइस रीडर। सो निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। मंथ क्लोज हो गया है और आप लोगों को याद होगा एक महीने पहले मैंने एक मंथली वीडियो बनाया था जिस वीडियो का नाम था कि इलेक्शन स्ट्रैटेजी फॉर 2024 जून। मैंने ये बात बताया था। मैंने आपको एक टारगेट दिया था निफ्टी में। मैंने इनफैक्ट दो टारगेट दिए थे निफ्टी में फॉर द मंथ ऑफ जून। मेरे टारगेट्स क्या थे मैं आपको बताता हूँ। माई टारगेट वॉज 23,750 वॉज द फर्स्ट टारगेट। एंड मैंने कहा था ये स्ट्रेच में ज्यादा बुलिश हुआ तो 24,000 जाएगा। और मैंने इसके लिए एक स्ट्रेटेजी भी बनाया था जो मैंने शेयर किया था निफ्टी में, या जो मैंने शेयर किया था यूट्यूब में। आई बटन में मैं उसको डाल दूंगा, प्लीज चेकआउट कीजिए। ये कॉर्नर टॉप राइट साइड टॉप कॉर्नर पे आपका आई बटन आएगा, प्लीज चेकआउट कीजिए इस वीडियो को। लर्निंग के लिए सीखिए, देखिए कि एनालिसिस कैसे किया जाता है। ये नहीं इसलिए नहीं बता रहा कि देखो मैंने कहा था हो गया, नो दैट इज नॉट माई पॉइंट गाइस। माई पॉइंट इज आप लर्निंग लीजिए उससे। मैंने क्या एनालिसिस किया था देखिए वहां पे। मैं यहाँ पे यूट्यूब वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मेरा पॉइंट ये है कि आपको कुछ मैं मैसेज दे पाऊँ, जो मैं प्राइस रीड कर रहा हूँ मैं आपको वो दे पाऊँ। साथ साथ आप भी समझिए, आप भी सीखिए, क्योंकि मैं बीच बीच में लर्निंग कंटेंट देता हूँ। प्लान करके तो मैंने वीडियो बनाने के लिए मेरे को टाइम नहीं हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने का, आप लोगों के लिए एक सीरीज लाने का, कुछ प्लान करने का, लेकिन मेरे को टाइम नहीं हो रहा है। तो जब टाइम होगा मैं बनाऊंगा, लेकिन बीच बीच में भी लर्निंग कंटेंट में वीडियोस में, डेली में, इंट्राडे वीडियोस में मैं देता रहता हूँ। प्लीज उसको देखिए। यहाँ पे आई बटन में वो डाल दिया होगा अभी, आप उसको प्लीज चेकआउट कीजिए। फिर आके ये मंथ का एनालिसिस चेक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मंथली एनालिसिस से। पूरे लेवल्स में क्लियर कर देता हूँ। कुछ हम अनबायस्ड व्यू से चार्ट को देखेंगे। तो चार्ट मुझे मंथली में क्या दिख रहा है? चार्ट मुझे बुलिश दिख रहा है। लेकिन एक चीज मुझे बॉदर कर रहा है, ये जो विक है, इतना बड़ा विक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि अगले ही मंथ आके यहाँ ट्रेड कर देगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट ने एक बहुत बड़ा रेंज बना दिया। तो मैं अभी जुलाई, मैं आपको बताऊं, जुलाई और अगस्त में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि प्राइस इस रेंज के ऊपर या इसके नीचे जाए। हाँ, ऐसे इंटरडे में घुस गया, अगले दिन अंदर आ गया, आप बोलोगे गया ऊपर। मैं नहीं मानूंगा उसको। मैं मेरा व्यू ये कह रहा है कि प्राइस जुलाई में और अगस्त में, हो सकता है अगस्त के लास्ट में प्राइस ब्रेक डाउन करे या ब्रेकआउट करे, लेकिन जुलाई में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा एक बहुत बड़ा कैंडल। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जुलाई मंथ का कैंडल जो होगा बहुत ही आपको अजीबो गरीब कैंडल होगा। ये बजट है, बजट में वोलेटिलिटी आ सकती है। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब बजट हुआ था एक बड़ा कैंडल बना था। मैं अभी जाके तो दिखा नहीं सकता, आपको टाइम लग जाएगा मेरे को। मैं आपको याद दिलाता हूँ, एक बहुत बड़ा कैंडल बना था और बजट खत्म होने के बाद ऐसे एक बड़े कैंडल बने थे। बजट के बाद क्या हुआ पता है? प्राइस ने उसका लो भी ब्रेक किया, प्राइस ने उसका हाई भी ब्रेक किया। ठीक है, तो ये नहीं कह रहा, अब तो अभी तो इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद अभी बजट वाला मंथ है, पता नहीं क्या होगा। बट लेट्स डू द एनालिसिस, लेट्स गो अहेड विथ आवर लेवल। एंड मंथली में कुछ नहीं दिख रहा है। दिख रहा है प्राइस बुलिश है और कुछ समझ नहीं आ रहा, लेवल्स कुछ नहीं मिल रहे हैं मुझे। तो मैं अभी इसको चेंज करूंगा वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है गाइस, सो लेट्स गो टू द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है? मेरे को बुलिश दिख रहा है। अगेन इट इज अ वेरी बुलिश कैंडल। एंड प्राइस यहाँ पे ये मेरे को चलेगा दिख रहा है, इतना बुरा नहीं दिख रहा है ना। मेरे को दिख रहा है कि एक पिन बार बनाया है, लो लेवल से बाइंग आई है। ऑल्दो इट इज टू बिग, इट इज टू बिग, बट स्टिल बनाया है। प्राइस ने वेट किया एंड प्राइस ने ब्रेकआउट दिया। तो वीकली में मेरे को ये बता रहा है कि प्राइस इज गोइंग टू गो अप। वीकली में मेरे को लेवल मिल रहा है क्लियरली। और मैं बेरिश कब हूंगा वीकली में? मैं बेरिश तब हूंगा वीकली में जब मेरा ये वीकली का लो टूटेगा तो, है ना। अब इतना इतना वेट कर कर गए तो हो गया काम, है ना। इतना अगर हमने वेट कर लिया तो काम हो गया। बट स्टिल, बिकॉज ये वीकली कैंडल है और बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, एक ब्रेकआउट कैंडल है, तो मैं इसका लो को मार्क करना चाहूंगा। मैं इसका लो को मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इसका लो को मैं मार्क करता हूँ। द लो ऑफ दिस कैंडल इज 23,350। ओके, वेरी गुड, 23,350 हमको मिल गया। हम इसको 23,350 को मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा थिक करूंगा क्योंकि ये वीकली लेवल है, लेकिन ये वीकली लेवल ही रहेगा। ये कुछ इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, है ना। हम अभी डे पे चलेंगे और डे पे एनालिसिस करेंगे क्या हो रहा है। एक और मैं ऊपर को भी मार्क कर देता हूँ इसका हाई को, है ना कहीं इसका हाई जो है, लेट मी टेल यू गाइस, द हाई इज 23,174। ओके, 180। ओके, 180 के आसपास हमने हाई मार्क कर लिया। तो हमने वीक का हाई लो मार्क कर दिया। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइस इस वीक ना आपको परेशान कर सकता है। इस वीक नहीं, इस पूरा मंथ। वो नीचे जाके ऊपर आ सकता है, ऊपर जाके नीचे आ सकता है। थोड़ा केयरफुली ट्रेड कीजिएगा। एज आई गो अहेड, मैं आपके सामने फ्रेश एनालिसिस कर रहा हूँ। आप देखिए, हाँ डे में अब मुझे क्या दिख रहा है। डे में मेरे को बहुत अच्छे अच्छे कैंडल्स दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं इस चीज को इग्नोर कर सकता हूँ। ये मेरे लिए खत्म हो गया है दिन के हिसाब से। मंथ के हिसाब से खत्म नहीं हुआ, एक दो कैंडल है, कुछ भी हो सकता है। दिन के हिसाब से खत्म हो गया। हम इंट्राडे कर रहे हैं ना, तो हमको इंट्राडे व्यू रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म व्यू हमने देख लिया, बुलिश है, ऐसा है वैसा है। अभी इंट्राडे देखते हैं। इंट्राडे में मेरे को क्या दिख रहा है? प्राइस ऊपर से रिजेक्शन दिखाया है।
मैं आपको इंट्राडे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, वो भी अभी आई बटन में मैं डालूंगा आपको। एक शॉर्ट 60 सेकंड का एक एनालिसिस किया था ये वाले दिन पे। मैं लास्ट 2-3 डेज से वीडियो नहीं बना पाया हूँ गाइस। लास्ट मैंने इस पे वीडियो बनाया था, उसके बाद मैं ये 3 दिन का वीडियो नहीं बना पाया। मैं एक्सट्रीमली सॉरी, पर्सनल वर्क में बिजी था। बट मैंने इस दिन एक शॉर्ट सुबह सुबह डाल दिया था, शॉर्ट ये देखकर कि आप प्लीज इस मार्केट को शॉर्ट मत कीजिएगा। मैंने ये डाला था क्योंकि ये जो पैटर्न बना है इसको हम कहते हैं TWS, थ्री वाइट सोल्जर्स। ओके, द पैटर्न नेम इज तीन वाइट सोल्जर्स, थ्री वाइट सोल्जर्स। ये पैटर्न बहुत ही बुलिश पैटर्न होता है और यूजुअली जब नीचे से आता है तो अच्छा लगता है, बट फिर भी कंसोलिडेशन को इसने ब्रेक किया है, तो आई विल स्टिल कंसिडर दिस एज अ वेरी गुड पैटर्न। तो इस पैटर्न के हिसाब से मैं थोड़ा लेवल्स मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे आ जाएंगे अभी वीकली लेवल्स, है ना। तो वीकली में मैं आपको बताता हूँ, इसका हमेशा ना आपको फर्स्ट सोल्जर का लो और सेकंड सोल्जर का, फर्स्ट सोल्जर का हाई और सेकंड सोल्जर का लो, ये एक जोन बन रहा है। आप लोगों को याद होगा गाइस, 650 वाज अ रेजिस्टेंस, है ना। 650 वाज अ रेजिस्टेंस, तो इस वजह से मैं इसको ना एक जोन बनाऊंगा अभी। 650 को मैं और इसका कलर करूंगा ग्रीन। इसका कलर ग्रीन से मतलब क्या है, जब तक प्राइस 650 के ऊपर है तब तक आई एम बुलिश। ये मेरा व्यू है। मैंने आपको इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में बताया था मैंने इसको, आप जाके चेकआउट कर दीजिएगा। ठीक है, एक 60 सेकंड का शॉर्ट बनाया था मैंने। ओके, सो अभी क्या लग रहा है मेरे को, बुलिश है। लेकिन मैं अभी, प्रॉब्लम क्या है मुझे, मेरे को अभी एक और क्योंकि TWS बना दिया प्राइस ने, तो मेरे को थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा ना, प्राइस को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये इसका मतलब क्या है, अब आप फिर बोलोगे इतना गिर सकता है, गिर सकता है, हम कैच करेंगे, रुकिए हम जा रहे हैं उस एनालिसिस। लेकिन ये मैंने क्यों बनाया, ये मेरा हो गया बाइंग जोन। मैं लिख लेता हूँ गाइस आप लोगों के लिए, आई विल राइट इट डाउन फॉर यू सो दैट यू रिमेंबर इट। ओके, दिस इज माई बाइंग, दिस इज माई बाइंग जोन। ओके, रिमेंबर दिस। ओके, ये मैं आज लिख रहा हूँ, बहुत दिन बाद मैं आज लिख रहा हूँ, आप याद रखिएगा। दिस इज माई बाइंग जोन। इसको हम थोड़ा कलर में भी फिल कर देंगे। ओके, तो आप लोगों को याद रहेगा वाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट, है ना। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो ठीक है, ब्लैक हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मेरा कलर चेंज हो रहा है, मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो दिस इज माय बाइंग जोन। ओके गाइस, 550 से 650, मैं इसको थोड़ा आप ठीक कर लीजिएगा, मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। 550 याद रखिए, बाइंग जोन मेरा क्या है मार्केट में। 23,650 इज द अपर बैंड ऑफ द बाइंग जोन, 23,550 इज द लोअर बैंड। 650 से 550 इज आवर बाइंग जोन। ओके, आई होप आई एम क्लियर। 500 नहीं है, 550 है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं। अभी छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो यहाँ पे डे में क्या दिख रहा है, टॉप से रिजेक्शन दिख रहा है। तो क्या प्राइस एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। चलिए देखते हैं वो प्राइस और रेड कैंडल कैसे बनाएगा। डे में मेरे को अभी बेरिश दिख रहा है, तो मैं 15 मिनट में चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि प्राइस कैसा बिहेव कर सकता है और हम इसको कैसा ट्रेड करना चाहिए। ओके, अब मैं आ गया डे पे। अब डे पे मैं छोटा लेवल बनाऊंगा। मेरा व्यू ये है कि प्राइस अगर, अब इसको मैं ब्लैक कर दूंगा। ओके, आई मेक इट ब्लैक अगेन। तो मेरा व्यू ये है, अगर प्राइस अगर ब्रेकडाउन किया इसके नीचे, ओके, इसके नीचे याद रखिए, ये लो अगर प्राइस ब्रेकडाउन किया, एक सपोर्ट जोन है। अगेन देखिए, छोटा मैं थोड़ा मजबूर हो जा रहा हूँ आज जोन बनाने के लिए, क्योंकि प्राइस ना थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है अभी, है ना। क्यों डिफिकल्ट हो रहा है मैं आपको समझाऊंगा आगे, क्योंकि अभी बुलिश है मार्केट, है ना। इमीडिएट हम बेरिश ट्रेड नहीं ले सकते। लेकिन मैं इसको ये डाल के आपको बायस भी नहीं करना चाहता। थोड़ा क्लीन रखेंगे चार्ट को, है ना। इतना इतना एनालिसिस अगर मैंने कर दिया तो आप लोग बहुत बायस हो जाएंगे, तो मैं बायस नहीं बनाना चाहता आपको। ठीक है, सो 20, हम 20 स्ट्रेट रखेंगे। 23,950 के नीचे अगर आया, माय टारगेट्स विल बी, लेट मी टेल यू द टारगेट्स। ओके, टारगेट्स विल बी वेरी क्लियरली, द टारगेट्स विल बी 900। ओके, 50 पॉइंट का टारगेट है। इट्स नॉट अ गुड टारगेट गाइस, इतना छोटा टारगेट लेके हम क्या करेंगे यार। लेकिन अगर 920 के नीचे आया, then my targets will be big. What will be my target? My target will be 920 के नीचे, याद रखिए, 23,920 के नीचे मेरे टारगेट हो जाएंगे मिनिमम टू मिनिमम 800। यस, ये मेरे को मिला अच्छा टारगेट। ओके, सो अब मैं आपको समझाता हूँ इसको आपको कैसे ट्रेड करना है। ओके, नाउ वी आर वेरी क्लियर। ओके, 800 तक के टारगेट हमको मिलेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है गाइस, तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे ब्रेक करता है, फ्लैट खुल के नीचे ब्रेक करता है 950 के नीचे, मैं अलर्ट हो जाऊंगा और थोड़े पोजीशंस लूंगा। लेट्स से मैं 10 क्वांटिटी लेने वाला हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। सेल बाई जो आप देख लीजिएगा, मैं 3 क्वांटिटी ले लूंगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ का एसएल मैं रखूंगा 24,020। आप बोलोगे 60 पॉइंट का एसएल, बिल्कुल दे रहा हूँ 60 पॉइंट का एसएल, क्योंकि 120 पॉइंट से ज्यादा मेरा टारगेट है। ओके, लेट्स बी क्लियर। अब अगर यहाँ आके 920 को तोड़ दिया, है ना, नहीं कंटिन्यू होके 920 को तोड़ दिया कल, तो मैं बाकी 80% का एंट्री ले लूंगा और मेरा एसएल हो जाएगा 23,900। ये एसएल हो जाएगा मेरा।
ये जो ब्रेकडाउन है ना ये ऐसे हो जाएगा। और याद रखिए गाइस, आपको थोड़ा प्राइस को ऑब्जर्व करना है। प्राइस यहाँ आके वेट करके बाउंस करके अगर एक फेक दिखा के ब्रेक कर रहा है ना, क्योंकि हो सकता है प्राइस ऐसे आके ऐसे ब्रेक करे। कल अगर फ्लैट खोल के नीचे आए, एक बाउंस दिखाएगा, फिर ही ब्रेक करेगा। आपको स्ट्रेट मूवमेंट नहीं मिलेगा कल। ओके, लेट मी टेल यू दैट। ओके, तो अगर प्राइस ब्रेक कर रहा है, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। क्लीन कट आपको 200 पॉइंट मिल जाएंगे गाइस। मतलब यहाँ से तो 200 पॉइंट नहीं हो रहा है, आई एम सॉरी, को 120 पॉइंट मिलेंगे, है ना। 120 पॉइंट्स, वेरी क्लीन 120 पॉइंट्स मिलेंगे। यू शुड ट्रेड दिस इफ ऑन द शॉर्ट साइड। नाउ ऑन द लॉन्ग साइड क्या करेंगे हम? देखिए, लॉन्ग साइड के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि प्राइस को अभी लॉन्ग साइड के लिए थोड़ा टाइम है। लेकिन लॉन्ग साइड सिनेरियो कब बनेगा? अगर प्राइस गैप डाउन खुला, और अगर गैप डाउन खुल के गैप अगेन, ओके ओके, एक और सिनेरियो बताता हूँ आपको। एक सेलिंग का मैंने एक सिनेरियो बताया, दूसरा सिनेरियो सेलिंग का बताता हूँ। अगर गैप डाउन खुल के प्राइस ऊपर गया, तो मैं लॉन्ग साइड ट्रेड नहीं करूंगा। लेट मी बी वेरी क्लियर, मैं लॉन्ग ट्रेड नहीं करूंगा। मैं जैसे हम पहले बुलिश में क्या कर रहे थे, नीचे आ रहा था जब ऊपर जा रहा था तब हम कर रहे थे ना, वैसे मैं यहाँ पे वेट करके जैसे ही नीचे तोड़ेगा, ऊपर है ना, वैसे यहाँ जाके रेजिस्टेंस खा के गैप पे अगर नीचे आना स्टार्ट किया, बहुत ही बड़े टारगेट्स नीचे मिल सकते हैं। वो आप यहाँ जो तोड़ेगा मेरा फर्स्ट एंट्री होगा, अपना ओपन को तोड़ेगा मेरा सेकंड एंट्री होगा बड़े क्वांटिटी में। एंड मेरे टारगेट्स अगेन 23,800 तक मेरे टारगेट्स हो सकते हैं। तो बेरिश साइड के लिए मैं थोड़ा बायस रख रहा हूँ। बायस मैं रख रहा हूँ, यानी कि ये मतलब नहीं है मैं आके ओपन करके ट्रेड ले लिया। प्राइस जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा अगर बिहेव किया तो मैं ट्रेड लूंगा। आप लोग भी वैसे प्लीज फॉलो कीजिएगा। एक और चीज कर लीजिएगा, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ मार्केट में दिख रहा है ऊपर लेवल से एक एम पैटर्न बनाया है प्राइस। तो अगर ये ट्रेंड लाइन को अगर रेजिस्टेंस फेस भी कर रहा है कुछ ओपन होके, तो भी आप प्लीज नोट कीजिएगा कि प्राइस हो सकता है इस रेंज के अंदर थोड़ा वोलेटाइल हो जाए। प्राइस अभी आया ऐसे, यहाँ सपोर्ट ले लिया, हमारा सपोर्ट है यहाँ पे, देख रहे हैं आप, सपोर्ट लेके ऊपर चले गए ऐसे वोलेटाइल होके। अगर तब ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करेगा, तो वो हमारे इस वीक में एक ही बड़ा ट्रेड मिलेगा। इस वीक में, इसी वीक मिलेगा आपको। जुलाई फर्स्ट वीक में आपको एक बड़ा ट्रेड मिलने वाला है, एक बड़ा रेड, एक ग्रीन, या फिर एक बड़ा रेड कैंडल बनने वाला है। आई होप मंडे ना हो, ताकि हमको थोड़ा अच्छा क्लैरिटी मिले और हम अच्छे तरीके से प्राइस एक्शन के हिसाब से उसको ट्रेड कर पाए। लेकिन अगर मंडे मिलेगा, मैंने आपको बेरिश ट्रेड के लिए प्लान बता दिया है। मंडे ग्रीन ग्रीन ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर ग्रीन ट्रेड अगर बड़ा ऊपर बनना है, तो उसको 2 दिन मिनिमम लगेगा। मंडे ट्यूजडे लगेगा, या तो वेंसडे या तो थर्सडे वो आप जाए। यही एनालिसिस गाइस। गैप डाउन खुल के ऊपर आया तो हम फिर भी हम वेट करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे लो टूटेगा शॉर्ट करेंगे, अब ऊपर लेवल पर रिजेक्शन दिखाया तो शॉर्ट करेंगे। और कंटिन्यूस नीचे आया है तो हम थोड़े क्वांटिटी में शॉर्ट करेंगे, पहला ही कैंडल अगर नीचे आना स्टार्ट हो गया तो। और अगर फ्लैट खुल के मार्केट ब्रेक किया, तो मैंने आपको बता दिया थोड़े क्वांटिटीज इधर, एंड मैक्सिमम क्वांटिटीज 920 के नीचे। ओके, दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।